जिंदगी बदलदा है, प्यार सानू करदा है, अपने वादियां तो नहीं मुकरदा है। जिंदगी बदलदा है, प्यार सानू करदा है, अपने वादियां तो नहीं मुकरदा है। उहदे नाल जिंदगी दी बखरी पछाण, उहदे नाल जिंदगी दी बखरी पछाण, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह। यीशु गीत तेरे गावांगा, सबनू सुनावांगा, तेरे जलाल विच वधदा ही जावांगा। गीत तेरे गावांगा, सबनू सुनावांगा, तेरे जलाल विच वधदा ही जावांगा। उहदे नाचे बणिया मैं पाक मकान, उहदे नाचे बणिया मैं पाक मकान, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह। यीशु यीशु जिथे भी मैं जावां मेरे नाल चलदा ओ, जिथे भी खलोवां मेरे नाल खड़दा ओ, जिथे भी मैं जावां मेरे नाल चलदा ओ, जिथे भी खलोवां मेरे नाल खड़दा ओ। मेरी पनाह है ओ, मेरी पनाह है ओ। यीशु यीशु मेरी पनाह है ओ, मेरी पनाह है ओ। आज मैं आपके साथ एक बड़े ख़ास विषय से बात करने जा रहा हूं और ये विषय है विश्वास। हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर के बहुत सारे लोग, खासकर पुराने नियम में, नए नियम में, हम दोनों नियमों में पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर के वो लोग जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुए, उन लोगों में एक खासियत थी, वो चाहे कैसे भी हालात में क्यों ना हो, वो विश्वास करना नहीं छोड़ते थे। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कलीसियाओं में ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमें परमेश्वर पर बहुत विश्वास है, लेकिन जैसे कोई आंधी चलता है या किसी प्रार्थना में समय लगता है तो उनको विश्वास जो है डगमगाना शुरू हो जाता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में याकूब की पत्री में लिखा है,
दो चित्रे लोग, डबल माइंडेड लोग परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें परमेश्वर से कुछ हासिल करना है, उसके लिए बहुत अहम है हम लोग विश्वास में दृढ़ रहें, विश्वास में मजबूत रहें, विश्वास में बने रहें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ज़रूर कार्य करेंगे। ये एक नई सीरीज़ है जो शुरू की है मैंने, जो कुछ हफ्ते तक चलती रहेगी, और ये सीरीज़ है विश्वास, फेथ सीरीज़। और विश्वास के बारे में हम इन हफ्तों में कुछ हफ्ते कुछ सेशंस होंगे जिसमें हम सीखेंगे। तो आए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जाएं, और इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपके लोगों के लिए, जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, से यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग रीति से टीवी प्रोग्राम्स पर, जिस रीति से भी ये हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से इनको बहुतायत से आशीष दे, होने दे, ये वचन खुलने पाए, हमारी आंखों को तेजोमय करने पाएँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जाएंगे इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। मैं इंग्लिश की एम्प्लीफाइड बाइबल भी इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और गहराई में आपको समझाने के लिए। लेकिन इससे पहले हम हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे, और यहाँ लिखा है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और पहली आयत में ऐसे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक बार फिर से पढ़ूंगा, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, एम्प्लीफाइड वर्जन में वहां लिखा है, नाउ फेथ इज द अश्योरेंस, टाइटल डीड, कंफर्मेशन ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, डिवाइनली गारंटेड। सो यहाँ पर इंग्लिश एम्प्लीफाइड बाइबल में बड़ा खास लिखा है और हम और गहराई में इसको समझ सकते हैं। तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरी आयत, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। यहाँ पर लिखा है प्राचीनों की, वो लोग जो हमारे से पहले थे, विश्वास के योद्धा जो विश्वास में बने रहे, उनकी अच्छी गवाही दी गई है। और उनकी ज़िंदगी में अच्छी गवाहियाँ क्यों बनी? क्योंकि वो विश्वास में अटल रहे, विश्वास में बने रहे। अगर आप भी चाहते हो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी गवाही, एक मजबूत गवाही हमेशा बनी रहे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है विश्वास को थामे रखना। और हम इन कुछ हफ्तों में इन्हीं विश्वास के योद्धाओं के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तीसरी आयत में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सो हमने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसकी रचना की। आपने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन हमने विश्वास किया। कहीं ना कहीं परमेश्वर के आत्मा ने हमारे हृदय में बात किया कि ये बात सच है और मानने योग्य है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, कहीं उनके अंदर भी उनकी कॉन्शियंस ये गवाही देती है कि यह आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। हमने देखा नहीं था, लेकिन हम विश्वास करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। ये प्रमाण है, ये ऐसा प्रमाण है जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके गुनाह क्षमा हो गए, तो आज हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ हमें मालूम है क्षमा हुए। मैं आपसे पूछूं कैसे क्षमा हुआ, आप कहोगे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, वो हमारे लिए मरे और हमारे अपराधों के लिए वो घायल किया गया, हमारे सारे गुनाह उसके ऊपर आ गए। इसलिए जब हम अपने पापों से माफ़ी मांग लेते हैं तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमारे क्षमा पाने का भी कारण बनता है। तो हम इस बात को इसलिए जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पवित्र शास्त्र बाइबल भी क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा एक विटनेस बेयर करता है कि हाँ ये बातें सच हैं और मानने के योग्य हैं। सो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। एक टाइटल डीड है, जैसे हमने एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ा। एक कन्फर्मेशन है, यानी कि एक ऐसी बात जो लिख दी गई है, दर्ज कर दी गई है, एक डीड दे दिया गया है। एक जैसे मान लो ज़मीन का रजिस्ट्री कर दिया गया है हमारे नाम, और वो चीज़ हमारी है और हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। अगर आप विश्वास में बने रहोगे तो परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं वो आपकी ज़िंदगी में हाँ और आमीन हैं, वो आपके जीवन में दर्ज कर दिए गए हैं। आप उन बातों को निश्चय ही अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखोगे। आगे चौथी आयत में मैं जाऊंगा, यहां लिखा है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है
वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। हम आज दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, ये सृष्टि, आकाश, आज जो कुछ भी है, ये किसी समय बिल्कुल भी नहीं था। ये चीज़ें ऐसी थी जो दिखाई नहीं देती थी। कोई सूरज नहीं था, कोई चांद नहीं था, कोई तारे नहीं थे, कोई पत्थर नहीं था, कोई पानी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा इसको उत्पन्न किया। यानी कि परमेश्वर ने भी जब वचन बोला, परमेश्वर के अंदर भी इस बात का विश्वास था, अगर मैं कहूँगा वैसे ही हो जाएगा। ये ऐसे है जैसे एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक अंजीर के वृक्ष के पास गए और प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के वृक्ष से बोलते हैं, अब से लेकर तुझ पर कभी भी फल ना लगेंगे। और हम देखते हैं उसके बाद जब वो चेलों के साथ वापस आए उसी जगह पे, तो चेले देख के हैरान हो गए, क्योंकि वृक्ष वो अब पूरी तरह से सूख चुका था। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर का वचन कार्य करता है। फिर हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिनों के मुर्दा लाजर को जीवित किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कब्र से बाहर बुलाने से पहले विश्वास किया कि जो बात मैं बोलूंगा वो निश्चय ही मेरे लिए हो जाएगी। इसी बात के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर तुम पहाड़ों को कहो यहाँ से हटकर समुद्र में जा पड़े, वैसा ही हो जाएगा अगर तुम विश्वास करो, शक ना करो तो। विश्वास बहुत अहम है। और प्राचीनों के बारे में इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है कैसे उन्होंने विश्वास के द्वारा बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वस्तुएं, बड़ी बड़ी जीत उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल की। मैं विश्वास करता हूँ आपकी जिंदगी में भी आज कुछ जरूरतें होंगी, चंगाई को लेकर होंगी, अच्छी नौकरी को लेकर होंगी, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को लेकर होंगी, घर बनाना है, ज़मीन चाहिए, बहुत सारे खर्चे हैं, बच्चों की शादी करनी है, बहुत सारी ऐसी आपकी ज़रूरतें हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, आप निश्चय 100% उन सब बातों को, उन सब परमेश्वर के वायदों को आप अपनी ज़िंदगी में निश्चय ही पूरा होते हुए देखोगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसने उसकी ओर ताका उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों के बारे में, उनकी जिंदगियों के बारे में हम गौर करेंगे। 4 आयत में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। तो यहाँ हम देखते हैं उत्पत्ति किताब 4 अध्याय में हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि हाबिल और कैन दोनों परमेश्वर की आराधना करने आए। लेकिन एक ने एक जानवर का बलिदान चढ़ाया, दूसरा अपनी खेती की चीज़ों को लेकर आया। और परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को कबूल किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जब तक एक व्यक्ति, एक जिंदगी परमेश्वर के सामने उंडेली नहीं जाती, वो आराधना नहीं है। यानी कि आराधना क्या है? आराधना है जैसे हम अपने आप को ज़मीन पर लटा लेते हैं, पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर हम कुछ भी नहीं, आप ही सब कुछ हैं, हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम परमेश्वर की महिमा के गीत गाते हैं, परमेश्वर की महिमा के बारे में बोलते हैं। और फिर हम रोमियो में पढ़ते हैं, उसका 12 अध्याय, वहां पर लिखा है, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी सच्ची आराधना है, यही तुम्हारी वर्शिप है। हिंदी बाइबल में लिखा है सेवा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है वर्शिप, आराधना है। जब एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के आगे चढ़ा देता है। और हम पढ़ते हैं कैसे पुराने नियम में लोग एक जानवर को चढ़ाते थे आराधना के तौर पर, जो एक समर्पण को दर्शाता है। लेकिन नए नियम में हम पढ़ते हैं, हमें अपने आप को चढ़ाने के लिए कहा है, यानी कि अपने आप को हम परमेश्वर को सौंप देते हैं, जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके। अपने आप को वेदी पर नहीं चढ़ा देते, लेकिन अपने आप को जीवित करते हुए परमेश्वर के सामने चढ़ा देते हैं, इस बात को कहते हुए, परमेश्वर ये जो हमारी जिंदगी है ये सब आपके बारे में है और आपके लिए है। तो विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और परमेश्वर ने उसके बलिदान को कबूल किया। बाइबल में पढ़ते हैं, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो सबसे पहला बलिदान परमेश्वर की ओर से दिया गया और फिर परमेश्वर ने वो जानवर की खाल को आदम और हवा के ऊपर पहना दिया, क्योंकि वो नंगे थे। और वो सिर्फ उनको ढांपने के लिए नहीं था, वो उनके गुनाह को भी ढांपने के लिए था, ताकि परमेश्वर मनुष्य के साथ एक रिश्ते में चल सके। सो यही बात हम देखते हैं आगे पारिवारिक तौर पर आगे बढ़ती गई। सिर्फ मूसा के समय ही नहीं, लेकिन मूसा के समय से पहले भी हम देखते हैं बलिदान चढ़ाने के बारे में। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, नूह ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। सो हम देखते हैं अक्सर ये बात
पूर्वज लोग, पुराने लोग, पूर्णीय इस बात को अपनी ज़िंदगी में अपनाते थे। और हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह एक ही बार सबके लिए क्रूस पर आकर बलिदान हो गए तो बाइबल में लिखा गया है अब कोई बलिदान नहीं रहा, किसी बलिदान का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी जानवर का बलिदान किसी को किसी के पापों से क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन वो बलिदान चढ़ाना वो एक तरीके से उनके विश्वास को दर्शाता था उस आने वाले मसीहा में जो एक दिन आएगा और पूरे जगत के पापों के लिए बलिदान हो जाएगा, जिसके लहू के द्वारा सिर्फ उससे पहले के लोग ही नहीं, सिर्फ उस समय के लोग ही नहीं, लेकिन आज और आने वाले लोगों के भी गुनाह धुल सके जो उसके बहाए हुए उस लहू पर विश्वास करते हैं। जो लहू हाबिल से बेहतर बातें बोलता है, बदले की बातें नहीं बोलता लेकिन क्षमा की बातें बोलता है, जो कहता है पिता इनको क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो हम देखते हैं हाबिल ने परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान चढ़ाया, विश्वास ही से उसने परमेश्वर के तौर तरीकों को बनाया आराधना करने के लिए, ना कि अपने तौर तरीकों को। तो हम जैसे मैंने आपको बताया, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, अपने आप को जीवित पवित्र बाता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दो। जब हम अपने आप को सौंप देते हैं तो सिर्फ आराधना गीत गाना नहीं है, आराधना हमारी जिंदगी भी है जो हम परमेश्वर के आगे अपनी जिंदगियों को चढ़ा देते हैं। फिर जब हम उससे अगली 5वीं आयत में जाते हैं और यहां लिखा है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद उत्पत्ति किताब में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहां हनोक के बारे में लिखा है, और वहां लिखा है विश्वास ही से हनोक, एनोक इंग्लिश में एनोक और हनोक हिंदी में, तो विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, वो रैप्चर हो गया था, वो उठा लिया गया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना असंभव है। वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। 6ठी आयत में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, इनाम देता है, ब्लेसिंग देता है। तो यहां पर परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हम विश्वास करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की ओर से एक एक्सपेक्टेशन रखें, एक चाहत रखें, एक आशा रखें कि हमारा परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा। और जब परमेश्वर ऐसे विश्वास को हमारी जिंदगी में देखते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। हनोक ने भी क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को खुश किया। कैसे? उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और फिर क्या लिखा है हनोक के बारे में? और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। 7वीं आयत विश्वास ही से। लेकिन आगे हम नूह के बारे में हम चले गए, लेकिन 5वीं आयत में जैसे मैंने शुरू किया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया और उसने मृत्यु को ना देखा, उसका पता नहीं चला। और हनोक की गवाही क्या है? हनोक की गवाही ये, वो परमेश्वर के साथ चला, वो परमेश्वर के साथ चला, वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में चला, वो परमेश्वर के साथ विश्वास वाले जीवन में चला। और बाइबल में लिखा है उसको मृत्यु देखनी ना पड़ी, वो उठा लिया गया। एक दिन हम भी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें भी उठा ले जाएंगे। इसलिए विश्वास करते रहें कि प्रभु का आना करीब है। कलीसिया उठा ली जाएगी। बाइबल में लिखा है मुर्दे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं हम भी उठा लिए जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हनोक क्यों उठा लिया गया? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। हम क्यों उठा लिए जाएंगे? क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास करते हैं कि एक दिन प्रभु आएंगे और हम क्या होगा, बादलों पर आएंगे और हम ऊपर उठा लिए जाएंगे और वहां पर हमारा मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है हम इस बात पर भी विश्वास करें, हम उठा लिए जाएंगे। हम विश्वास के जीवन में चलें कि परमेश्वर है। और फिर बाइबल में लिखा है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, अपने खोजने वालों को इनाम देता है। तो इसलिए हम परमेश्वर की खोज में लगे रहें। और आगे इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर नूह की जिंदगी के बारे में लिखा है। 7वीं आयत में लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर
भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज पर बनाया। तो यहां पर हम देखते हैं एक दिन परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दिया जल प्रलय होने का, क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में लिखा है उस समय पाप और गुनाह इस दुनिया के ऊपर बहुत बढ़ गया और परमेश्वर के आत्मा को दुख हुआ और परमेश्वर ने कहा मैं इस दुनिया को पानी से नष्ट कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि नूह और उसके घराने के ऊपर हो गई और परमेश्वर ने नूह से एक जहाज बनाने को कहा। और बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक उसने परमेश्वर की आज्ञा क्यों मानी? क्योंकि उसको परमेश्वर की बात पर विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने कहा है जल प्रलय होगा तो निश्चय जल प्रलय होगा और पूरी दुनिया में होगा। सो अब हम देखते हैं नूह के समय तक बाढ़ आने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर उससे बाढ़ की बात करते हैं और हम देखते हैं बाइबल में कैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जैसे परमेश्वर ने बताया, जिस साइज का परमेश्वर ने बताया, जिस तरीके से बनाने को कहा, नूह ने वैसे ही बिल्कुल किया जैसे परमेश्वर ने उसको बोला था। तो नूह एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। अगर वो विश्वास ना करता परमेश्वर से तो उसने प्रभु की आज्ञा भी नहीं माननी थी, उसने कदम नहीं उठाना था। और क्योंकि उसने विश्वास किया, उसने कदम उठाया और पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं इसीलिए नूह बचाया गया, इसीलिए नूह बच गया, इसीलिए नूह और नूह ही नहीं उसका पूरा परिवार भी बच गया। जैसे बाइबल में एक वायदा है जिसको आपको पकड़ने की जरूरत है और बाइबल में लिखा है तू भी बच और तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तो अगर आप उद्धार पाए, मुक्ति पाए हुए व्यक्ति हो, आप अपने पूरे परिवार के लिए भी विश्वास करो, परमेश्वर निश्चय ही आपकी जिंदगियों में कार्य करेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, उस समय परमेश्वर ने उसको क्या कहा, बाढ़ आएगी, लेकिन बाढ़ दिखाई नहीं पड़ती। कोई भी रिवर ओवरफ्लो नहीं हो रहा, कोई ऐसा डैम नहीं है जो टूटने को पड़ रहा है, कोई ऐसे आकाश में बहुत घने ऐसे बादल छाए हो कि नूह कहे अरे ऐसे बादल कभी भी नहीं देखे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई प्रमाण नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, बिल्कुल वैसे जैसे एक दिन एलिया के बारे में लिखा है कि उसने प्रार्थना करना शुरू हुआ कि बारिश हो, क्योंकि 3.5 साल से इजराइल देश में बारिश नहीं हुआ था। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया जब तक बादल दिखाई ना दे पड़ा। यानी कि बादल दिखाई देने से पहले ही उसको विश्वास था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे, क्योंकि परमेश्वर का समय आ गया है। तो इसी तरह से हम बाइबल में पढ़ते हैं विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, उसका कोई नामो निशान नहीं था। कई बार हमारे लिए विश्वास करना आसान होता है जब कोई चीज हमने देख ली हो। जैसे मान लो कोई बीमार है और हम देखते हैं वो बीमार चंगा हो गया तो हमें लगता है हम भी चंगे हो जाएंगे। अक्सर हमने अपनी हीलिंग मीटिंग्स में ऐसे देखा है, जब 2-4 लोग चंगे होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं कुछ और लोग चंगे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया कि लोग चंगाई पा रहे हैं, इससे उनका भी विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन बाइबल में मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने कहा धन्य है वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं कि मैं मरा ही नहीं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाऊं। जैसे थॉमस ने कहा था कि जब तक मैं प्रभु के छेद में हाथ में उंगली ना डाल लूं, छेद में उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहते हैं धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करता है, यानी कि उसके अंदर उस विश्वास का प्रमाण है कि परमेश्वर सच्चा है और जीवित है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को जब मेरी उम्र करीब 22-23 साल की थी तब जाना, लेकिन परमेश्वर को जानने से पहले भी मुझे अंदर एक विश्वास था कि परमेश्वर वो है जिसने सारी सृष्टि को रचा है। तो हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने विश्वास करने की एक काबिलियत डाली हुई है और परमेश्वर सहायता करते हैं उस विश्वास के जरिए कि हम उस सच्चाई तक पहुंच जाएं। और मनुष्य विश्वास करता है, बेशक लोग नहीं जानते वो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हर कोई करीब हर कोई इस दुनिया में विश्वास करता है कि परमेश्वर है। यहाँ तक नास्तिक लोग भी हैं, बेशक वो कहेंगे परमेश्वर नहीं है, लेकिन मान लो एक नास्तिक को अगर आप कुएं में धक्का मार दो और एक ऐसा कुआं है जिसमें नीचे गिरते गिरते पूरी तरह से 10 मिनट लग जाएंगे, इतना गहरा कुआं है, तो अगर कोई उसको उस कुएं में धक्का मार दे, हो सकता है वो पहले मिनट चुप रहे, दूसरे मिनट चुप रहे, लेकिन तीसरे मिनट मुंह से हो सकता है आवाज निकल पड़े हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो अब अपने दिमाग से नहीं सोच रहा, लेकिन वो परमेश्वर जिसने उसके आत्मा को रचा है
उसके अंदर से वो आवाज निकल रही है कि क्या कोई है जो मुझे बचा सके। सो परमेश्वर, यहां पर बाइबल में लिखा है, नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, धार्मिकता का वारिस हुआ। और बाइबल में पढ़ते हैं, नूह ने विश्वास किया और नूह ने जहाज बनाया, बिल्कुल परमेश्वर के कहे के मुताबिक, क्योंकि उसने विश्वास किया अगर परमेश्वर ने कहा है जल प्रलय होगा तो निश्चय होगा। और हम देखते हैं एक दिन जल प्रलय हुआ, उसने विश्वास किया, वो बच गया। लेकिन दूसरे लोग भी थे उस समय संसार में जिन्होंने उसे जहाज बनाते हुए देखा होगा, जिन्होंने उससे सवाल किया होगा ये क्या बना रहा है, लेकिन किसी ने अविश्वास नहीं किया, कोई उस किश्ती में नहीं चढ़ा। आज हम एक किश्ती में चढ़ चुके हैं और उस किश्ती का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसको हमने जीवन सौंप दिया है। और हम जानते हैं एक दिन प्रभु का आना होगा, कलीसिया उठाई जाएगी और हम जानते हैं एक दिन संसार का, इस दुनिया का अंत भी होगा। लेकिन वो जो इस किश्ती में चढ़ चुका है वो सुरक्षित है। आपकी जिंदगियां सुरक्षित है क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। लेकिन अगर आज कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जिसने अभी तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, मेरे पीछे प्रार्थना करें, कहें प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों को क्षमा करें। मुझे विश्वास है आप इस दुनिया में मेरे लिए आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है। आपका धन्यवाद मेरे गुनाह क्षमा करने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए। मुझे विश्वास है आप मेरे लिए दुनिया में आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की।